हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत, जो कि पाठ 11 है और पाठ 11 का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। और यह पाठ किसने लिखा है? यह पाठ लिखा है हेलन केलर ने, जो एक लेखिका है। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से पाठ को लिखा है। तो आइए हम समझते हैं पाठ में क्या क्या मेन चीज़ें हमें बताई गई है, क्या संदेश हमें बताया गया है इस पाठ के द्वारा। तो पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटे। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो यहाँ से अभी तक हमने पढ़ा कि जो हेलन केलर है वह बताती है कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। और वह किस प्रकार से परीक्षा लेती है? जब उसके जो दोस्त होते हैं वो जंगल की सैर करने के बाद घर वापस लौटते हैं तो वह उनसे पूछती है कि भाई आपने क्या देखा जंगल में। तो उसके दोस्तों का जवाब रहता है कि कुछ खास तो नहीं। तो अब जो ये जवाब रहता है वह आदी हो चुकी थी, यानी उसको आदत पड़ गई थी ये जवाब सुनने की, क्योंकि हेलन केलर जो लेखिका है उसका विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता को भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो यहाँ पर जो लेखिका है हेलन केलर वह बोलती है कि भला ऐसा भी कोई संभव हो सकता है कि कोई जंगल में घंटों भर घूमे फिर भी उसे कोई विशेष चीज़ ना देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हेलन केलर जो लेखिका है वो बोलती है अपनी तरफ संकेत करके कि जो मैं हूँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, मुझे भी फिर भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। जैसे भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को मैं स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ। जो वसंत के दौरान जो टहनियों में नई कलियाँ होती है मैं उनको खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो लेखिका जब फूलों की पंखुड़ियों की बनावट उनकी मखमली सतह छूती है तो लेखिका को काफ़ी अपार आनंद मिलता है। यानी यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि जिसे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, मुझे बिना देखे मात्र सिर्फ स्पर्श करने से, महसूस करने से इतनी अपार खुशी मिलती है। तो भला हो सकता है कि उनको कोई विशेष चीज़ ना दिखे जंगल में, जिनको सब कुछ दिखाई देता है। तो आगे पढ़ते हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो यहाँ पे लेखिका कहना चाहते हैं कि इस दौरान जैसे मैं छूती हूँ सारे अपने स्पर्श के दौरान मैं सब कुछ महसूस करती हूँ कि टहनियों में किस प्रकार नई कलियाँ हैं, उन पंखुड़ियों के फूलों की पंखुड़ियों को मैं उनकी सतह को छूती हूँ तो मुझे प्रकृति का अपार आनंद मिलता है प्रकृति से। और ऐसा लगता है जैसे कि कोई जादू है, उसे जादू का एहसास होता है। लेकिन वो कहती है कि कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो जैसे मैं किसी टहनी में हाथ रखती हूँ तो कोई चिड़िया होती है उसके मधुर स्वर मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। जो यहाँ पे लेखिका वह सुनती है, यानी वो अपनी सारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी वह उन सभी का यूज़ करते हैं और लेखिका को अपार आनंद पहुंचता है। इसी बीच अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं अपार आनंदित होती हूँ। जब कोई झरना बहता है तो लेखिका अपने हाथों से उस झरने को जब छूती है तो उनको अपार आनंद यानी बहुत खुशी मिलती है।
मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। यहाँ पर लेखिका बताती है कि जो चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का जो मैदान होता है वो मुझे महंगे कालीन से भी अधिक प्रिय है। यानी उनकी कीमत में प्रकृति अधिक कीमत रखती है बजाय किसी महंगे कालीन में, क्योंकि उनको जो प्राकृतिक सुंदरता है, उनसे जो आनंद मिलता है वह उन्हें किसी महंगी चीज़ से भी नहीं मिलता। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। अब यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है कि जैसे ही मौसम कोई बदलता है तो वह मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ लाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम दिखते हैं। तो यहाँ पर जो लेखिका हेलेन केलर है वो बताना चाहती हैं कि जो मेरा दिल है इन सब चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी मचल उठता है, क्योंकि जब लेखिका महसूस करती है तो वो कहते हैं कि भाई मेरा देखने के लिए काफ़ी मन करता है, काश मैं भी देख पाती ये सारी चीज़ें। जब मुझे छूने मात्र से ही इतनी खुशी मिलती है तो अगर मैं इनको देखूं तो मेरा तो मन मुग्ध ही हो जाएगा, मुझे कितनी खुशी मिलेगी अगर मैं देख भी सकती तो। परंतु जिन लोगों की आंखें होती है वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। तो यहाँ पर लेखिका बताना चाहते हैं कि जिनकी आंखें होती हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यहाँ पर लेखिका बताना चाहता है कि जो मनुष्य के पास है वह अपनी चीज़ की, अपनी किसी क्षमता की कदर नहीं करता, हमेशा उस चीज़ की आस लगाता है जो उसके पास नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। तो लास्ट में लेखिका कहती है कि यह तो बहुत ही दुख की बात है, लोग दृष्टि के आशीर्वाद को साधारण सी चीज़ समझते हैं। ये ज़िंदगी को के जो खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, जबकि इस नियामत से। तो यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि जो लोग होते हैं वो देखकर भी नहीं देखते। यानी इसका साफ साफ अर्थ यह है कि जिन मनुष्य के पास आंखें होती है वह इतनी अच्छी तरह से प्रकृति को महसूस नहीं कर पाते, उनमें वह चीज़ नहीं देख पाते जो लेखिका देख पाती है, जिसकी लेखिका देखकर भी नहीं देख पाती, फिर भी वह इतनी सारी चीज़ महसूस कर लेती है। और लेखिका बताना चाहती है कि मुझे बिना देखे इतनी सारी चीज़ महसूस होती है और मुझे इतनी खुशी मिलती है प्रकृति से कि मेरा मन मचल उठता है कि काश मैं देखूं तो मुझे और खुशी मिले। लेकिन आजकल वह उन लोगों की बात करे जिनको सब कुछ दिखाई देता है, फिर भी वह अपनी चीज़ों की कदर नहीं करते, यहाँ तक कि और चीज़ों की आस लगाए रहते हैं जो उनके पास नहीं है। तो लेखिका यह कहना चाहती है कि जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी क्षमता है, उसके हिसाब से तुम चीज़ों को पहचानो अपने आसपास। ये नहीं कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी ही आस लगाए बैठो। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम अच्छे से पहचानते नहीं हैं, उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, महसूस नहीं कर पाते। तो लेखिका यहाँ पर यही बताना चाहती है कि इसीलिए उन्होंने कहा कि जो देखकर भी नहीं देखते, हम देखकर भी वो चीज़ें नहीं देखते जो लेखिका बिना देखे दिखती है। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये हेलन केलर द्वारा प्रस्तुत पाठ। थैंक यू।